क्लास 6 CBSE और एक्सरसाइज है आपका 10B के पहले देखिए आप लोग जो है क्या चीज़ इसमें दिया है। कर्व्स, कर्व्स क्या चीज़ होता है, ठीक है, ध्यान देना। पहला क्या है, कर्व्स क्या चीज़ होता है, नोट करते चलो आप। द फ्री हैंड ड्राविंग, नोट करो जल्दी से। द फ्री हैंड ड्राविंग्स, which can be drawn, ठीक, without lifting the pencil, ठीक है, from the paper are called curves। ध्यान देना, क्या कर द फ्री हैंड ड्राविंग which can be drawn, एक कैन है, कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, बिना पेंसिल को उठाए। जैसे आप खींच रहे हो, यहाँ आपने रखा ना पेंसिल, रखा, वैसे आप खींचते चले गए। जो भी खींचा, यहाँ मैं उठा रहे बंद नहीं, अपने उठाया पेंसिल कहीं, बात समझ में आ रहा है? ऐसे आपने खींचना शुरू किया, देखो ये जो पेंसिल उठाया क्या, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, बिना पेंसिल को उठाए। फ्रॉम द पेपर, बिना पेंसिल उठाए जो खींचता है उसे क्या करते हैं आप, कर्व से कहते हैं। बात समझ में आया? आगे देखो, आगे क्या कर रहा है, ठीक, आगे देखो लड़के, अभी बोल रहा है, दे रहा है। हाँ, वो कर्व्स के टाइप्स ऑफ कर्व्स कौन कौन होते हैं। ओपन कर्व्स, टाइप्स ऑफ कर्व्स में ध्यान दो इधर, टाइप्स ऑफ कर्व्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है बाबूजी। इधर देखो, फर्स्ट नंबर है ओपन कर्व्स। क्या है, ओपन कर्व्स, ठीक है, लिखो एक कर्व, क्या ये कर्व, हुज एंड पॉइंट, ठीक, is different from the starting point, ठीक, is called an open curve, point is called an open curve, ठीक है लड़के। बाबूजी मेरे अच्छे लड़के, सुंदर लड़के, आओ इधर देखो, एक कर्व, एक वक्र, हुज जिसका एंड पॉइंट माने अंत बिंदु, ठीक है, इज डिफरेंट अलग होता है, क्या भिन्न होता है, ठीक, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से उसका एंड पॉइंट अलग होता है, सेम नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं, ओपन कर्व, माने खुला कर्व, ठीक है। अब जैसे यहाँ से खींचना शुरू किया, ये ऐसे खींचा, ये अलग है ना दोनों, ये क्या है, ओपन कर्व है, ठीक है, बात समझ में आया। चलो आगे देखो, नंबर 2 क्या है, क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। देखो ये क्या है, एक कर्व, नोट करो, एक कर्व हुज एंड पॉइंट
हुज एंड पॉइंट, ठीक, एंड स्टार्टिंग पॉइंट are the same is called a closed curve, is called a closed कर्व। सुने क्या कर रहा है, एक वक्र जिसका अंत बिंदु और प्रारंभिक बिंदु समान हो। एक कोई वक्र है, यहाँ शुरू किया, एक वक्र, एक कर्व हुज एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड एंड पॉइंट, कहने मतलब ये है जिसके कहीं से उठा रहे हो ये सेम हो, दोनों क्या हो, सेम हो, उसे क्या कहते हैं आप, क्लोज्ड कर्व, मतलब बंद वक्र। क्या कहते हो, बंद। समझ में आया। नंबर 3 लिखो आगे। अगला क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये क्या चीज होता है, ठीक। देखो एक कर्व, ठीक, कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ए कर्व कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, but does not cross itself, but does not cross itself, ठीक, then it is called a simple closed curve, then it is called a simple closed कर्व, ठीक। देखो ध्यान से, कहने का मतलब है कोई कैसे खींच रहे हो, ऐसे ऐसे यहाँ से कोई खींचना शुरू किया, लेकिन क्या है ना कि हाथ से है ये ऐसे ले आए, तो ये जो है सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा, क्योंकि काट रहा है ना, क्रॉस कर रहा है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोला है कि एक वक्र है, एक कर्व कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में आता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से खींचना शुरू किया, यहाँ खींचा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, लेकिन क्या है ना, जैसे आया, देखो इधर उठा नहीं है, आया, फिर जो यहाँ आ गया, मैंने कर्व ये जो क्रॉस नहीं कर रहा है कहीं, ठीक है, इसे क्या करते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक। नोट कर लो फटाफट आप लोग। देखो लड़के, क्या है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लोज क्या होता है वक्र में, इंटीरियर माने आंतरिक, एक्सटीरियर माने बाहर, ठीक है। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। एक क्लोज्ड कर्व जो होता है इसमें 3 प्रकार के पॉइंट होते हैं। फर्स्ट नंबर इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व, इनसाइड होता है, अंदर होता है, जैसे ए और बी, देख रहे हो, यहाँ अंदर वाला है। सेकेंड नंबर ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व, के बाउंड्री पे है, यल कहाँ है, बाउंड्री पे ऑन होता है। थर्ड नंबर होता है इन द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, बाहर, आउटसाइड है ना, आउटसाइड बाहर की ओर। एक्स और वाई कहाँ है, आउटसाइड है,
ये बात समझ में आई। जो अंदर होता है उसे इंटीरियर जो है कहते हैं, जो इस पर होता है बाउंड्री पे कहते हैं ऑन द बाउंड्री, जो बाहर होता है उसे आउटसाइड ऑफ द कर्व। ठीक है, अब देखो पॉलीगन क्या चीज़ है। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइट सेगमेंट्स ओनली इज कॉल्ड ए पॉलीगन। एक साधारण जो बंद वक्र होता है, जो क्या है सेगमेंट्स, माने जो है ये आपका सेगमेंट है भुजा, ठीक है, से बनाता है, उसे क्या कहते हैं पॉलीगन कहते हैं। बहुभुज, पॉलीगन माने क्या होता है बहुभुज। ये पॉलीगन है 3 और मोर साइड। एक पॉलीगन में बहुभुज में जो है 3 या 3 से अधिक भुजाएं साइड होती हैं, भुजाएं होती हैं। देखो यहाँ 1 2 3 भुजा, त्रिभुज सबसे छोटा है, में 3 भुजा है। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज 4 भुजा है। पेंटागन में 1 2 3 4 5। हेक्सागन में 6 भुजा। बात समझ में आया। अब तो साइड क्या होता है, साइड किसे कहते हैं भुजा जिसे बोलते हो। द लाइन सेगमेंट्स विच फ्रॉम ए पॉलीगन आर कॉल्ड फॉर्म ए पॉलीगन। ए फ्रॉम में लिखा फॉर्म होगा FORM, जो क्या बनाते हैं पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है, ए पॉलीगन आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। उसे जिसे बना रहे हैं ना, एक देखो एक ए है लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं ना जो है, इसे क्या कहते हैं साइड कहा जाता है। ठीक, वर्टिसेस क्या है वर्टेक्स, वर्टेक्स माने शीर्ष, वर्टेक्स माने क्या होता है शीर्ष। द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स, देखो इन दोनों का जो है बिंदु जहाँ मिल रहे हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों मिल रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। ठीक, डायगोनल क्या होता है अ लाइन सेगमेंट दैट मीट्स एनी 2 नॉन एडजेसेंट और अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। अब इसमें तो कोई नहीं है, यहाँ देखो है ना अपोजिट, ये दोनों क्या है अपोजिट है, ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों क्या है अपोजिट है। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या कहा जाएगा डायगोनल, यानी विकर्ण, हिंदी में कहते हैं उसको विकर्ण। ये बात समझ में आई। अब देखो कितना जो है त्रिभुज ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं 3, 1 2 3। नंबर वर्टिसेस कितने होते हैं 1 2 3। ठीक है, डायगोनल इसमें नहीं होता। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में देखो ये चतुर्भुज है, साइड कितने हैं 4, और वर्टेक्स कितने हैं 4, और जो डायगोनल कितने होंगे 1 और 2 डायगोनल होंगे। ठीक है, पेंटागन में जो साइड कितना है 5, ठीक है, और वर्टेक्स कितने हैं 5। बात समझ में आया। अब मिलाओगे देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 इसमें जो है क्या होगा डायगोनल होगा। इस हेक्सागन में 6 साइड होता है, 6 वर्टेक्स होते हैं, 9 डायगोनल होते हैं। ठीक, मालूम हुआ सबको, नोट कर लो फटाफट।